दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो हमारा रोज माउंट का लेवल ट्रांसमीटर आता है 3102 या फिर 31 सीरीज का कोई भी हमारा लेवल ट्रांसमीटर होता है, अल्ट्रासोनिक टाइप का जो लेवल ट्रांसमीटर होता है, तो ये जो लेवल ट्रांसमीटर होता है इस लेवल ट्रांसमीटर को हम फ्लो मेजरमेंट के लिए किस तरीके से यूज करते हैं, कौन कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है, कौन कौन से पैरामीटर इसमें चेंज करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे एक अल्ट्रासोनिक टाइप का जो लेवल ट्रांसमीटर आता है रोज माउंट का, इसको फ्लो मेजरमेंट करने के लिए किस तरीके से यूज किया जाता है। तो इसके पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जब हम इसको लेवल ट्रांसमीटर में यूज करते हैं तो उस दौरान इसमें आपको टैंक जो होता है, जो हमारा टैंक होता है, उस टैंक का मैक्सिमम हाइट डालना पड़ता है और भी अलग इसके सारे पैरामीटर डाले जाते हैं। उसी तरीके से जब हम इसमें फ्लो में इसको यूज करना रहता है तो फ्लो मेजरमेंट में इसको यूज करने से पहले कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पहला तो मेन चीज़ ये आता है कि जब हम फ्लो मेजरमेंट इससे करेंगे तो ये केवल ओपन चैनल मेजरमेंट में फ्लो को मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी केवल ओपन चैनल का मतलब ये होता है कि नहर में या फिर कोई नाला में या फिर कोई बांध होता है, तो इस टाइप का जो होता है इसको हम बोलते हैं ओपन चैनल। तो इन सब में जो वाटर का फ्लो होता है उस वाटर फ्लो का हमें फ्लो रेट पता करने के लिए या फिर फ्लो मेजरमेंट करने के लिए इस टाइप के हम लेवल ट्रांसमीटर को फ्लो ट्रांसमीटर में यूज कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो मेजरमेंट। तो ओपन चैनल फ्लो मेजरमेंट करने के लिए जो लेवल ट्रांसमीटर है उसके पैरामीटर में क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है उसको हम जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना रहता है इसको आपको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे आप मेन मेनू में। जब आप ट्रांसमीटर ऑन करेंगे, जैसा कि हमने देखिए यहाँ पे एसएमपीएस लगा के इसको ऑन किया है, 24 वोल्ट पावर इस पर अप्लाई किया है, ये हमारा पावर अप हो चुका है। पावर अप होने के बाद यहाँ पे देखिए लेवल भी शो कर रहा है, ये 20 मीटर ये लेवल में दिखा रहा है, क्योंकि पहले से लेवल मेजरमेंट कर रहा होता है। तो अभी क्या करना है कि आपको इसको फ्लो में यूज कराना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया रहता है, डी फॉर डिस्टेंस, एल फॉर लेवल, एफ फॉर फ्लो और सी फॉर जो होता है वो होता है काउंट। तो अलग अलग आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें फ्लो में करना है तो आपको क्या करना है कि ये वाली जो ग्रीन वाली जो बटन है, इस ग्रीन वाले बटन को आपको दबाना है। देखिए पहले एक बार इसको जब प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आएगा ड्यूटी। तो ये जो ड्यूटी होता है, अब इसी ड्यूटी में आपको सिलेक्ट करना होता है कि लेवल मेजरमेंट कराना है कि फ्लो मेजरमेंट कराना है कि वॉल्यूम मेजरमेंट कराना रहता है। तो अभी देखिए ड्यूटी से इसके बाद फिर से ग्रीन वाला करेंगे तो यहाँ पे यूनिट सेट आएगा। उसके बाद यहाँ पे बी आ रही है का मतलब जब आप लेवल मेजरमेंट में यूज करते हैं तो बॉटम रेफरेंस होता है। इसके हमारे वीडियो और पड़े होंगे, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। बाकी सेटिंग के बारे में जानना है तो अगर लेवल से रिलेटेड जो सेटिंग है उसके बारे में जानना हो तो हमें फ्लो मेजरमेंट करना है। तो फ्लो मेजरमेंट करने के लिए चलिए हमें शुरुआत से बताते हैं। चलिए अभी हम आके मेन स्क्रीन पे अभी आपको क्या करना है कि पहले प्रेस करना है ग्रीन बटन को। तो ये ग्रीन बटन दबाए, ग्रीन बटन दबाने के बाद जब ड्यूटी आएगा तो आपको ड्यूटी में एंटर करना है। ड्यूटी में एंटर करने के लिए जो ब्लू कलर का बटन दिख रहा है ये राइट एरो, इस राइट एरो को आपको एक बार इसको प्रेस करना है। अब जैसे एक बार इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए शो हो रहा है लेवल। तो ये लेवल में यानी प्रेजेंट टाइम ये लेवल में काम कर रहा है। तो लेवल से आपको फ्लो में इसको करना है। तो फ्लो में करने के लिए आपको एक बार और इसको प्रेस करेंगे। जैसे ही एक बार और प्रेस करेंगे तो ये जो है वो ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। जब ये ब्लिंकिंग होने लगता है तो उस दौरान इसको आप चेंज कर सकते हैं। तब इसको हमको लेवल से चेंज करना है। तो ये जो ग्रीन बटन यहाँ पे दिख रहा है, इस ग्रीन बटन को दबाएंगे। देखिए ग्रीन को एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे फ्लो लिखने लगा। तो अब ये फ्लो आ गया। इसी तरीके से आगे देखिए काउंट है, काउंट में यानी वॉल्यूम मेजरमेंट में इसको यूज किया जाता है। इसके बाद फिर डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है कि फ्लो में यूज करना है। तो फ्लो में इसको ला के फिर से ब्लू वाले बटन को एक बार प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद ये सेट हो गया है। अभी हम इसको बैक करेंगे। तो बैक करेंगे तो ये देखिए ये अभी हमारा जो है फ्लो में हो गया है, लेकिन हमने यूनिट नहीं चेंज किया है। अभी भी यहाँ पे यूनिट जो है हमारा मीटर दिखा रहा है, 20 मीटर है। हमने तो ड्यूटी जो है इस ट्रांसमीटर की ड्यूटी तो बदल दी है। ड्यूटी का मतलब होता है कि कौन सा काम इससे कराना है। तो ड्यूटी तो हमने फ्लो किया लेकिन यूनिट नहीं चेंज किया, तो हमने फिर से यूनिट चेंज करना है। तो चलेंगे फिर से ग्रीन बटन दबाएंगे और ड्यूटी में देख लेते हैं। देखिए फ्लो में सेट हो चुका है, लेकिन हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के लिए फिर से ग्रीन बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा यूनिट एस, यानी कि यूनिट सेटिंग। तो आपको क्या करना है कि यूनिट सेटिंग में जाने के लिए ब्लू बटन को एक बार दबाना है। उसके बाद ब्लू बटन दबाने के यूनिट में आप एंटर किए। अब इसको चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे पहले से यहाँ दिखा रहा है एम फॉर मीटर। तो इसको चेंज करना है तो फिर से ब्लू बटन को एक बार आप प्रेस करेंगे तो ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। चलिए इसको हम दबाएं तो देखिए जैसे इसको दबाएंगे तो ब्लिंकिंग होने लगा और ऑटोमेटिक जो है लीटर पर सेकेंड ये यूनिट जो है ले लिया।
ऑटोमेटिक अपने से ले लिया। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपको लीटर पर सेकंड नहीं रखने के बजाय कुछ और रखना है तो ये ग्रीन जो बटन है इससे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये हो गया लीटर पर मिनट हो गया, मीटर क्यूब पर आवर हो गया, गैलन पर मिनट मीटर हो गया। तो जो यूनिट आपको रखना है वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो अगर आपका बेस यूनिट मीटर में है तो मेट्रिक यूनिट भी आपको यहाँ पे रखना चाहिए। जैसे लीटर पर सेकेंड हो गया, लीटर पर मिनट हो गया, इसी तरीके से मीटर क्यूब पर आवर या फिर गैलन पर मीटर। तो मान लीजिए हम गैलन पर मीटर मिनट इसको हम सेट कर देते हैं। तो सेट करने के लिए ब्लू बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये सेट हो गया है। उसके बाद आपको करना है बैक। अब इसको बैक करना है तो उसके बाद आ जाएगा हमारा बॉटम रेफरेंस। तो जो बॉटम रेफरेंस होता है दोस्तों, ये हमारा ट्रांसमीटर से किसी भी टैंक का वो लोवेस्ट लेवल होता है, यानी ग्राउंड लेवल से ट्रांसमीटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं बॉटम रेफरेंस। ये हमारा लेवल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा PROF। PROF का मतलब होता है कि प्रोफाइल। अभी प्रोफाइल में जाके आपको बहुत सारी सेटिंग इसमें करना पड़ता है। जैसे आप प्रोफाइल में एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी दिखा रहा है कि लीनियर LIN प्रोफाइल जो अभी हमारा लीनियर इसमें सेट किया गया रहता है। फिर से एक बार इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद फिर ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। अब इसको आपको चेंज करना है। तो देखिए लीनियर के बाद आ गया हमारा पे ये इस तरीके से। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 3/2। तो 3/2 जो है एक प्रोफाइल होता है हमारा, जो हम ओपन चैनल मेजरमेंट में यूज करते हैं। इस हमारा रोज माउंट 3102 जो लेवल ट्रांसमीटर, जब हम इसको फ्लो में यूज करते हैं तो इसके कई सारे स्टैंडर्ड दिए गए रहते हैं। 3/2, 5/2, इस तरीके से कई सारे इसके स्टैंडर्ड होते हैं। और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो चैनल होता है, यानी कि जो नहर या फिर नाला है, उसका मेजरमेंट स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट आप जब इस पर सेट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका पूरा डाटा ले लेता है। कितना उसमें पावर फैक्टर होगा, कितना उसका स्केल फैक्टर होगा, कितना हाइट पे आपको वाटर हाइट कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो इसको हम आपको एक चार्ट के से समझाएंगे किस तरीके से प्रोफाइल सेट किया जाता है, पावर फैक्टर क्या होता है और स्केल फैक्टर क्या होता है। आगे हम इसमें समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा 5/2 है। 5/2 के बाद हमारा मन है, उसके बाद स्पेशल है, उसके बाद PAR01 है। ये एक्चुअली ये होता क्या है कि ये एक प्रकार का मेजरमेंट है नाले का। जैसे नाला हमारा कितना चौड़ा है उसी सब का हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड एक सीट दिया गया रहता है। जब ये अलग अलग कोड का अलग अलग अपना स्टैंडर्ड है। जैसे कि ये PAR01 जो है, तो ये PAR01 का मतलब ये हो गया, ये इंच वाला हमारा सेटिंग है। यानी PAR01 है, इसका मतलब जो हमारा फ्लूम है, फ्लूम का मतलब कि जो जहाँ पे हमें मेजरमेंट करना होता है फ्लो का, उसको बोलते हैं फ्लूम, जो नाला टाइप का होता है। तो उस फ्लूम का जो चौड़ाई है, तो ये हो गया PAR01 का मतलब 1 इंच। 1 इंच जो है हमारा विथ रहेगा उस नाले का जिसमें हमें फ्लो मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट करेंगे PAR02। इसका मतलब ये 02 यानी कि 2 इंच हो गया हमारा जो फ्लूम होगा। उस या फिल्म का मतलब होता है कि नाली, तो उस नाली की जो चौड़ाई होगी वो 2 इंच होगी। जैसे आप इसको सेट करेंगे तो 2 इंच नाली के हिसाब से ऑटोमेटिक पावर फैक्टर सेट हो जाएगा, स्केल फैक्टर सेट हो जाएगा। और जो 20 मिलियम्स की जो वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम कितना फ्लो मेजरमेंट करेगा, वो भी ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिक सेट कर जाएगा। उसी तरीके से PAR03 होता है, उसके बाद PAR06 होता है, अलग अलग इसका कोड होता है। ये PAR0 वाला कोड है। उसके बाद देखेंगे तो PAR हो जाएगा। यहाँ पे 01 नहीं लिखे के PAR1 लिखा है। तो ये जो है ये वैल्यू जो पहले वाला इंच में था, लेकिन अभी ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी फीट में है। तो ये फीट की वैल्यू है, यानी कि ये PAR1 का मतलब कि जो नाली होगा या जो फ्लूम होगा उसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 1 फीट रहेगी। यानी कि अगर आप 1 फीट की चौड़ाई में वाटर फ्लो मेजरमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला जो कोड है इस पर आपको सेट करना है प्रोफाइल को। इसी तरीके से अगर आप 2 फीट 1.5 फीट, यहाँ पे देखिए PAR1.5 यानी कि 1.5 फीट का चौड़ाई का आपका नाली है, उसका फ्लो मेजरमेंट करना है उसमें, तो ये इस पे प्रोफाइल आपको सेट करना रहता है। उसी तरीके से 2 फीट का है तो इसी पे आपको सेट करना रहता है। तो अलग अलग इसके हमारे कई सारे प्रोफाइल हैं। जैसा आपको जितना चौड़ा आपका नाली है, जितना चौड़ा चैनल है या फिर जो फ्लूम है, तो उसके हिसाब से आपको करेक्ट प्रोफाइल यहाँ पे सेट करना होता है। तो करेक्ट प्रोफाइल का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो हम आपको चार्ट के हिसाब से वीडियो के लास्ट में आपको समझा देंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम करते हैं बैक।
अब बैक करने के बाद नेक्स्ट जाएंगे। तो देखिए यूनिट सेट के बाद हमारा बॉटम रेफरेंस था, बॉटम रेफरेंस के बाद प्रोफाइल में आए थे। प्रोफाइल में सिलेक्ट करने के बाद जो नाली जो है उसका सही से पूरा प्रोफाइल सेट करने के बाद नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पावर फैक्टर। तो ये जो पावर फैक्टर है, इस पावर फैक्टर के वैल्यू भी जो है अपने से डिटेक्ट कर लेता है। जब सही आप वहाँ पर सिलेक्शन करेंगे तो ये यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू भी अपने से डिटेक्ट कर लेता है। तो अब यहाँ पे जो पावर फैक्टर है ये एक्चुअली होता क्या है, ये जो हमारा ट्रांसमीटर होता है या फिर जो चैनल है तो उसमें फ्लो रेट जो है, फ्लो रेट, वाटर फ्लो रेट और वाटर का जो हाइट है उसी का रिलेशन है। यानी कि उस नाली में जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है उसकी कितनी हाइट है उसका और वाटर फ्लो रेट का ये रिलेशन होता है पावर फैक्टर। तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए चेंज करने के लिए आप जो हमारा स्पेशल जब हम पावर उसमें प्रोफाइल डालते हैं, स्पेशल प्रोफाइल जब डालते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें चेंज करना होता है। अदरवाइज जब इसमें जो प्रोफाइल पहले से स्टैंडर्ड प्रोफाइल आप जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो है पावर फैक्टर आपको चेंज नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक वो सेट रहता है। तो अभी देखिए इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप स्पेशल प्रोफाइल अपने से कुछ प्रोफाइल अगर सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपके पास जो नाली है उसका मेजरमेंट आपको इसमें नहीं दिख रहा है तो अपने से अगर कुछ प्रोफाइल बनाना है तो उस वैसा अगर करते हैं तो ये जो चीज़ है इसको भी। इसके बाद चलेंगे बैक चलते हैं तो ये हमारा पावर फैक्टर हो गया। पावर फैक्टर के बाद यहाँ पे देखिए स्केल है, स्केल यहाँ पे स्केलिंग दिया रहता है, स्केल। तो अब दोस्तों स्केल फैक्टर यहाँ पे स्केल फैक्टर भी देखिए अपने से डिटेक्ट कर लेता है। ये स्केल फैक्टर एक्चुअली होता क्या है कि एक प्रकार से कन्वर्जन होता है। यानी कि जो हमारा बेस यूनिट है, बेस यूनिट से हम जो यूनिट सेट करते हैं, मेजरमेंट यूनिट जो सेट करते हैं, इनके बीच का जो कन्वर्जन है उसी को बोलते हैं स्केल फैक्टर। जैसे कि बेस यूनिट है हमारा सेट किया गया है मीटर में या फिर मीटर क्यूब पर मीटर में, लेकिन जब हम इसको फ्लो में यूज कर देंगे तो फ्लो में यूज करेंगे तो मीटर क्यूब पर आवर में आएगा। तो इसका जो कन्वर्जन होगा उसी को बोलते हैं स्केल फैक्टर। तो ये भी ऑटोमेटिक ये सेट होता है, ये डिटेक्ट कर जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्केल फैक्टर अपने से ले लिया हुआ है। तो चलिए इसको हम बैक करते हैं और बैक करने के बाद आगे चलेंगे तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है 4। तो 4 का मतलब होता है कि लोवेस्ट यानी 4 मिली एम्पियर की वैल्यू सेट करना है। तो फ्लो में अगर आपका 4 मिली एम्पियर का वैल्यू सेट करना है तो इसमें जाकर आपको सेट करना है। लेकिन फ्लो में क्या किया जाता है कि आपको ओपन चैनल वाले में मैक्सिमम फ्लो का वैल्यू डिटेक्ट करना होता है या फिर सेट करना रहता है। तो देखिए ये 4 का हो गया। इसी तरीके से 20 हो गया। अब 20 में क्या गया कि जब आप प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं तो उसी दौरान ये 20 मिली एम्पियर की वैल्यू भी ट्रांसमीटर जो है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है 14,900 ये गैलन पर मिनट, ये जो है फ्लो में इतना मैक्सिमम में मेजर कर सकता है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है सही प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद बैक चलेंगे तो 20 मिली एम्पियर के उसके बाद यहाँ पे डी दिया हुआ है। उसके बाद एल है, एल का मतलब अलार्म के लिए रहता है। आप इसको कैसे सेट करते हैं जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। अलार्म के लिए अलार्म में रहता है 3 ऑप्शन रहते हैं, होल्ड के लिए, हाई के लिए और लो के लिए। यानी कि किस कंडीशन में आपको अलार्म जनरेट करना है, हाई लेवल, हाई कंडीशन मतलब जो हमारा प्रोसेस वेरिएबल हाई हो जाए उस कंडीशन में, या फिर लो हो जाए उस कंडीशन में, या फिर होल्ड हो जाए उस कंडीशन में। उसके बाद यहाँ पे R1 ऑन यानी रिले जो है यहाँ पे दिए गए रहते हैं दोनों रिले, इनका ऑन ऑफ का कंडीशन सेट करना रहता है। रिले ऑन का आपका सेट पॉइंट सेट करना रहता है, रिले 1 ऑफ का सेट पॉइंट सेट करना रहता है। उसी तरीके से रिले 2 का। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेट 4 का मतलब ये रहता है कि मान लीजिए आपका ये ट्रांसमीटर जो है कहीं लगा दिया अपने फ्लो मेजरमेंट करने के लिए और आपका 4 मिली एम्पियर का वैल्यू सेट करना है करंट पहले। जैसे वहाँ पे कुछ फ्लो नाली में कुछ वाटर फ्लो हो रहा है और उसी फ्लो को आपको मिनिमम में सेट करना है, तो ऑफिस वाले ऑप्शन में जाकर उसको सेट कर देंगे तो उसको 4 मिली एम्पियर ये कैप्चर कर लेगा। उस प्रकार से यहाँ पे सेट 20 यानी कि करंट वैल्यू को 20 मिली एम्पियर सेट करना। उसके बाद यहाँ पे आप फिर से वापस आ जाएंगे मेन स्क्रीन पे। तो इस तरीके से जो है आप अपने ट्रांसमीटर को फ्लो मेजरमेंट में यूज कर सकते हैं। और ड्यूटी में जाके आपको फ्लो सेलेक्ट करना रहता है, उसके बाद यूनिट चेंज करना रहता है और यूनिट चेंज करने के बाद आपको मेन जो रहता है हमारा प्रोफाइल में जाना रहता है, सही प्रोफाइल सेलेक्ट करना रहता है। तो इसमें से प्रोफाइल में क्या क्या सेलेक्ट करना रहता है वो चीज़ें हमने बताया। और प्रोफाइल में कौन से प्रोफाइल पे पावर फैक्टर कितना होगा, स्केल फैक्टर कितना होगा, आपको एक चार्ट के हिसाब से
चलिए हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देते हैं कि प्रोफाइल का सिलेक्शन किस तरीके से करना होता है। कितने का अगर आपका नाली है तो पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, स्केल फैक्टर कितना होना चाहिए, और वाटर लेवल का हाइट जो है वो कितना रहना चाहिए। उसके अलावा जो हमारा 20 मिली एम्पियर यानी मैक्सिमम जो वाटर फ्लो होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो चलिए उसको समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इसका मैनुअल खोला हुआ है। इस मैनुअल में देखेंगे कि यहाँ पे टैंक शेप दिया हुआ है और ये पैरामीटर 011 यानी कि आप जब हार्ट यानी हैंड हेल्ड कम्युनिकेटर जो है उसके द्वारा जब इसका कैलिब्रेशन करेंगे तो इस तरीके के उसमें पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए टैंक शेप जो होता है, एक तो होता है स्पेशल प्लाट। स्पेशल प्लाट का मतलब हो गया कि आपको अपने से डिज़ाइन किया है, उसका इसमें स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है वो नहीं दिया हुआ है ट्रांसमीटर में, तो उसको आपको मेजरमेंट को आपको फिल करना होता है स्पेशल प्लाट में जाके। लेकिन यहाँ पे देखिए टैंक शेप यहाँ पे आगे जो दिया रहता है फ्लूम वेयर 3/2 इंच। तो ये फ्लूम या वेयर का मतलब होता है कि नाली, जैसा कि हमने वीडियो में बताया है। तो ये जो नाली है हमने ट्रांसमीटर में दिखाया है कि जब आप प्रोफाइल में जाएंगे तो अलग अलग इसमें स्टैंडर्ड दिए गए रहते हैं, उस स्टैंडर्ड का अलग अलग मेजरमेंट होता है। तो जब हमें फ्लूम मेजरमेंट करना रहता है ओपन चैनल का, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हमें नाली बनाना होता है। और उसमें उसका प्रोफाइल जो दिया जाता है कि कितना चौड़ा उसका नाली है और पानी की हाइट कितनी होती है, तो उसके लिए देखिए अलग अलग प्रोफाइल दिया गया। तो ये हमारा हो गया फ्लूम या वेयर का मतलब होता है बांध, फ्लूम का मतलब होता है नाली या फिर नाली का, या जिसमें हमें फ्लो मेजरमेंट करना रहता है वाटर का। तो ये देखिए फ्लूम वेयर 3/2 इंच का मतलब कि ये इसका साइज हो गया, विथ हो गया, नाली का विथ होता है, इसी को बोलते हैं फ्लूम। तो आगे चलिए इसका हम बताते हैं कि क्या क्या इसमें कितने टाइप के इसके प्रोफाइल होते हैं और उसका क्या क्या मतलब होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाली का ये पूरा दिखाया गया है कि किस तरीके से नाली होता है। तो ये देखिए नाली का शेप है और इस नाली के शेप में अपना ये बीच में हमारा पानी दिया हुआ है और ये पानी का फ्लो है। तो ये जो पानी का फ्लो है तो इसी को मेजरमेंट करने के लिए देखिए ऊपर में यहाँ पे ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया गया है। और ये ट्रांसमीटर का जो हाइट है वो हमारा रहता है बॉटम रेफरेंस, यानी पानी का जो ग्राउंड लेवल होगा यानी सबसे लोवेस्ट लेवल, और उससे और ट्रांसमीटर के बीच का जो रहेगा डिस्टेंस उसको हम बोलेंगे बॉटम रेफरेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड ट्रांसमीटर। उसके बाद दूसरा चीज़ होता है एक वाटर का हाइट डाला जाता है, यानी कि जो हमारा इसमें जो पानी फ्लो हो रहा है पावर फैक्टर उसी को बोलते हैं। इसमें जो पानी हमारा फ्लो होगा वो पानी का फ्लो जो नाली है वो नाली में कितना हाइट से फ्लो हो रहा है वो भी इसमें फिल करना रहता है, तो वो पावर फैक्टर की वैल्यू में फिल करना होता है। उसके बाद ये हमारा देख सकते हैं ये नाली हो गया। और इसके अलावा दूसरा भी शेप हो गया, ये रेक्टेंगुलर शेप होता है। ये रेक्टेंगुलर वेयर यानी वेयर का मतलब होता है बांध, क्रॉस सेक्शन इसका दिखा रहा है। उसके बाद एक रेक्टेंगुलर के बाद होता है वी नोच। तो वी नोच में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दिखाया जा रहा है ये वी नोच होता है, वी नोच क्रॉस सेक्शन। तो दो टाइप के आपका क्रॉस सेक्शन होते हैं नाली के, तो आपको किस में इंस्टॉल करना रहता है वो आपको एक बार सिलेक्ट करना होता है। तो हम ये जब अगर आप देखिए इस तरीके का आप कर रहे हैं रेक्टेंगुलर वाले में कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लेना होता है, और अगर वी नोच करते हैं तो वी नोच आपको सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद ये चीज़ आपको प्रॉपर सेलेक्ट करने के बाद ये जो कितने हाइट पे इंस्टॉल है वो भी आपको डालने के बाद उसके बाद आपको जब प्रोफाइल सेलेक्ट करना था। तो देखिए इसी के बारे में हम आपको बात कर रहे थे कि जब आप मेनू में जाएंगे फ्लो सेट करने के बाद जब वो यूनिट सेट करेंगे तो यूनिट सेट करने के बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर था उसमें प्रोफाइल कर देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लो प्रोफाइल ऑप्शन, इसमें कई सारे स्टैंडर्ड के फ्लो ऑप्शन दिए गए रहते हैं। और ये देखिए इधर फर्स्ट वाले जो आप कॉलम देखेंगे तो फर्स्ट वाले कॉलम में आपको दिखा रहा है ऑप्शन का मतलब जो आपके ट्रांसमीटर में इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे प्रोफाइल में जाने के बाद। तो देखिए जब हम प्रोफाइल में जा रहे थे तो इस तरीके के कई सारे ऑप्शन आ रहे थे। ये हमारा 3/2 हो गया, 5/2 हो गया। तो 3/2 जो है फ्लूम 3/2 फ्लो लॉ है, 3/2 फ्लो लॉ का मतलब 3/2 इंच जो हमारा 3/2 इंच है यानी रेक्टेंगुलर शेप वाला है। उसके बाद ये 5/2 वी नोच है यानी वी शेप वाला है 5/2 इंच फ्लो। ये 3/2 इंच जो है उसका चौड़ाई रहेगा नाली का, और उसी प्रकार से 5/2 जो है अगर 5/2 का चौड़ाई का आपका नाली है तो आपको ट्रांसमीटर के मेनू में जब जाना है प्रोफाइल में ये अलग प्रोफाइल आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसको सेट कर देना होता है। अगर इसके अलावा दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है मन का मतलब मैनिंग फार्मूला। ये मैनिंग फार्मूला होता है स्पेशली आपको अगर अपने से आप कुछ सेट कर रहे हैं यानी आपका इसके स्टैंडर्ड में से कोई मैच नहीं कर रहा है, अपने से डिजाइन किए हैं कोई नाली उसका मेजरमेंट आपको डालना है तो ये मेनू इसमें जाना रहता है। मेन वाले मैनिंग फार्मूला में जाके आपको सेट करना रहता है।
उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर दिखाया था हमने कि PAR01। PAR01 का मतलब ये हो गया कि पार्सल फ्लूम होता है। पार्सल फ्लूम का मतलब, फ्लूम मतलब हो गया नाली, और पार्सल फ्लूम 1 इंच ये है। 1 इंच का मतलब उसका जो डिस्टेंस रहेगा, नाली के बीच का जो चौड़ाई रहेगा वो 1 इंच रहेगा। जैसा कि हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये देख सकते हैं, ये जो हमारा नाली है, तो नाली के बीच का जो ये डेप्थ रहेगा, फ्लूम का जो हमारा डेप्थ बोल रहे हैं, सॉरी विड्थ रहेगा जो, तो ये जो होगा वो 1 इंच रहेगा। इसी तरीके से 2 इंच अगर पार्शियल फ्लूम है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 इंच पार्शियल फ्लूम, तो 2 इंच पार्शियल फ्लूम का मतलब कि जो नाली रहेगा, नाली के जो विड्थ रहेगा वो 2 इंच रहेगा। तो जो अगर आपका जो भी नाली है, आपके पास जो नाली है, आपको अगर आप स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड का मतलब ये जो स्टैंडर्ड इसमें दिएगा, अगर इस स्टैंडर्ड से आप बनाए हैं, तो जैसे ही आप सेटिंग करेंगे, जैसे आपको मान के चलिए कि 3 इंच का नाली एक चौड़ाई है, अब जैसे ही 3 इंच आप सेलेक्ट करेंगे, अब 3 इंच में है कि फीट में है वो भी आपको कंफर्म कर लेना है, क्योंकि फीट वाले का देखिए नीचे स्टैंडर्ड दिया हुआ है, इंच वाले का स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। PAR01 वाला अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये इंच का स्टैंडर्ड रहता है। PAR1 का कलेक्ट करते हैं तो ये हमारा फीट का स्टैंडर्ड रहता है। तो देखिए अगर मानिए कि 3 इंच का अगर आपके नाली का विड्थ है, यानी कि चौड़ाई जो है, तो आपको PAR03 का प्रोफाइल आपको सेट कर देना है। अब जैसे ही प्रोफाइल आप ये वाला सेट करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाइट मैक्सिमम। हाइट मैक्सिमम का मतलब हो गया कि जो वाटर फ्लो हो रहा है उस नाली में, उसकी मैक्सिमम हाइट, तो उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी रहेगी, यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड में दिया हुआ है PAR03 का 0.75, ये हमारा मीटर में हो जाएगा, और फीट में, फीट या फिर इंच में यहाँ पे देखेंगे तो ये 2.5 फीट में हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हाइट मैक्सिमम यानी कि लिक्विड हाइट हो जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक सेट कर देगा, आपको इसमें फिल नहीं करना, सेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लेता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे देखिए स्केल फैक्टर हो गया। अब स्केल फैक्टर में देखेंगे तो स्केल फैक्टर का मतलब हमने जैसा कि बताया था कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट यूनिट जो सेट करते हैं, यानी कि जो बेस यूनिट सेट किया गया रहता है उससे, और जो हम सेट यूनिट बाद में जो सेट करते हैं उसके बीच का जो कन्वर्जन है उसी को स्केल फैक्टर बोला जाता है। तो स्केल फैक्टर भी देखिए अपने से डिटेक्ट कर लेगा। जैसे PAR03 अपने सेट किया तो यहाँ पे हाइट मैक्सिमम डिटेक्ट कर जाएगा। हाइट मैक्सिमम यानी कि हमारा पावर फैक्टर में आ जाएगा, इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर डिटेक्ट करने के बाद आपको स्केल फैक्टर सेट करना है, तो स्केल फैक्टर देखिए अपने से वो कर लेगा। ये हमारे GPM में, GPM मतलब होता है कि गैलन पर मिनट, और ये मीटर क्यूब पर आवर में, तो दोनों में से आपका जो होगा वो कन्वर्जन अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, आपको इसको फिल नहीं करना होता है। और यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर हमारा ले लेगा। तो ये पावर फैक्टर जो है ये रेशियो होता है, जो हमारा लिक्विड का जो हाइट होता है कि नाली में लाए, और उसका फ्लो रेट का जो रेशियो रहता है, उसका जो रिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो देखिए पावर फैक्टर भी अपने से यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। तो पावर फैक्टर डिटेक्ट करने के बाद एक चीज़ और रहता है कि 20 मिली एम्पियर पॉइंट आपको सेट करना रहता है, यानी कि 4 मिली एम्पियर और 20 मिली एम्पियर की जो वैल्यू आप मतलब फिल करते हैं, यानी कि LRB और URB जो फिल किया जाता है, तो आपको फ्लो इसमें ओपन चैनल मेजरमेंट के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू एंटर करना होता है, यानी कि 20 मिली एम्पियर पॉइंट की वैल्यू एंटर करना होता है। लेकिन सबसे यहाँ पे अच्छी बात ये रहता है कि अगर आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, यानी इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपका नाली है, तो जो भी आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे तो इसमें से आपका कोई भी डाटा आपको अपने से एंटर नहीं करना होता है, सारा चीज़ अपने से डिटेक्ट कर लेगा, यानी कि मैक्सिमम जो फ्लो है वो भी अपने सही सेट कर जाएगा। जैसे 20 मिली एम्पियर की वैल्यू हमने जैसे PAR03 अगर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हाइट मैक्सिमम, स्केल फैक्टर, पावर फैक्टर और ये सब सिलेक्ट करने के बाद हाथ जो 20 मिली एम्पियर की जो वैल्यू है देखिए वो भी अपने से सिलेक्ट कर लेगा। ये मीटर में हो जाएगा 125 मीटर, और ये जो देखिए फीट पर इंच में हो जाएगा 516। ये 20 मिली एम्पियर की वैल्यू जो है अपने से डिटेक्ट कर लेता है। तो फीट पर इंच में और मीटर जो है दो हमारा बेस यूनिट के हिसाब से है। ये बेस यूनिट हमारा या तो मीटर में रहता है या फिर फीट पर इंच में रहेगा, तो इसके हिसाब से हमारा जो कन्वर्जन होता है उसी को स्केल फैक्टर बोला जाता है। तो ये इसी तरीके से जो है आपको फ्लो का प्रोफाइल सिलेक्ट करना रहता है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये इतने सारे आपके ऑप्शन रहते हैं। किसी किसी ट्रांसमीटर में यहाँ से जो दिया हुआ है फ्लूम फ्लैट वाला,
ये फ्लूम फ्लैट वाले कई सारे ट्रांसमीटर में नहीं दिए रहते हैं, उनमें ज़्यादातर ये ऊपर वाले रहेंगे, फ्लूम 3/2 वाला, 5/2 वाला और मैनिंग फार्मूला, उसके बाद इंच पार्शियल फ्लूम और फीट पार्शियल फ्लूम, ये 3 टाइप के हमारे दिए गए रहते हैं। तो आपको इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना रहता है। अगर इनके अलावा कोई स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका नाली नहीं है तो आपको यहाँ पे मैनिंग फार्मूला में जाके खुद से उसको सेट करना रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप रोज माउंट का लेवल ट्रांसमीटर है 3102 यानी कि 3100 सीरीज का जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर आता है, उसके थ्रू आप किसी भी नाली या फिर नहर में वाटर का जो फ्लो होता है उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में।